हेलो बच्चों, हाय एवरीवन। बुलसाई नीट 21 सेशन 13 की हम बातचीत कर लेते हैं। क्या क्या न्यूमेरिकल में सॉल्यूशन हमारे इन दोनों क्वेश्चन के होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पर इन्वॉल्व है, एक एक पॉइंट को हम डिटेल में समझ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पर सेशन 13 की बातचीत करूँ तो ये दोनों जो न्यूमेरिकल है ये मैंने एनएलएम चैप्टर की नॉलेज पर बनाए हुए हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लिया है। क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज में लिया है, किस तरीके से इनको सॉल्व किया जाएगा, एक एक पॉइंट को हम अब डिटेल में समझने वाले हैं। देखो यार, सीधी सी बात है, अगर पहले न्यूमेरिकल को हम टैली करें तो इसमें बोला है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, इट इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। ठीक है, इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सीलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या बोला है? अ बॉडी ऑफ मास 1 kg, इट इज सस्पेंडेड बाय अ थ्रेड। और इसको एक सिस्टम में मैंने बंद कर दिया। ठीक है, नाउ इन फर्स्ट पार्ट इट इज लिफ्टेड अप विद एन एक्सीलरेशन a इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। In a second part, it is lowered down with an acceleration 4.9, then the ratio of tension. पहले वाले पार्ट में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, सेकेंड वाले पार्ट में स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। अगर मैं ये दोनों वैल्यू निकाल लूं तो आई कैन इजीली आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ टेंशंस इन द थ्रेड, राइट। तो बस मेरा जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगने वाला है वो ये है कि यहाँ पर टेंशन होगा कितना। देखो बच्चों, कैसे इसको सॉल्व करने वाले हो, मैंने आपको बताया है कि एनएलएम की आपको कोई भी प्रॉब्लम दी जाए, सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से हम बड़ी आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको ये बॉडी दी हुई है, इफ आई मार्क टेंशन इन द स्ट्रिंग तो ये तो हो जाएगा टी, नीचे फोर्स लगेगा बच्चों mg, तो ये होगा 1 × 9.8 दैट विल बिकम 9.8 न्यूटन। ऊपर तो टेंशन है, नीचे mg लग रहा है। एडिशनली दिस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड। अगर सिस्टम ऊपर जा रहा है तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल पर नीचे सूडो फोर्स लगेगा। इफ सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड तो सिस्टम के नीचे के पार्टिकल पे क्या लगेगा? सूडो फोर्स। और कितना होगा ये? ma 1 × 4.9, तो ये आएगा हमारा 4.9 न्यूटन। आई बात समझ में? एक तो नीचे mg लगेगा, ये ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स हमारा नीचे लगेगा। ओवरऑल हेयर टेंशन दैट विल बिकम 9.8 प्लस 4.9। ओवरऑल हेयर टेंशन दैट विल बिकम, अगर आप इनको सम करोगे सो 14.7 न्यूटन। पहला कितना आ गया? 14.7 न्यूटन। 8 and 9 17, 9 and 5 14। करेक्ट, फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। सेम वे में अब सेकेंड पार्ट का लॉजिक हमें अप्लाई करना है। आपको बोला है कि बेटा वही स्ट्रिंग है, वही ब्लॉक है और इसी सिस्टम के अंदर ये रखा हुआ है। नाउ दिस सिस्टम इज मूविंग डाउनवर्ड विद द एक्सीलरेशन ए, देन डिटरमाइन द टेंशन। करेक्ट, तो मैं बोल सकता हूं बेटा नीचे एक तो हमारा क्या लगना है? mg। अगर सिस्टम नीचे आ रहा है तो सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। दैट मीन्स ma फोर्स हमारा किधर लगेगा? ऊपर। नीचे तो लगेगा mg, ऊपर लगेगा ma। ओवरऑल हियर टेंशन दैट विल बिकम mg माइनस ma। टेंशन दैट विल बिकम mg माइनस ma। इफ आई सॉल्व इट सो दैट विल बिकम 9.8 माइनस 4.9 विच इज इक्वल टू 4.9 न्यूटन। mg मास 1 है, 1 × g 9.8, a है 4.9। तो मैंने क्या किया, दोनों केसेस में टेंशन को डिटरमाइन कर लिया। फर्स्ट केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, सेकंड केस में टेंशन की वैल्यू क्या होगी, किस तरीके से इसको निकालेंगे। अब देखिए बच्चों, इफ आई राइट हेयर t अपॉन टी डैश, अगर मैं यहाँ पर t अपॉन टी डैश लिखता हूँ, सो हेयर t टेंशन दैट विल बिकम 14/7 एंड t डैश दैट विल बिकम 4.9, तो ये आ जाएगा हमारा 3। ये हमारा कितना आ जाएगा? 3। सो द आंसर इज अ 3 रेशियो 1। करेक्ट आंसर क्या होगा? 3 रेशियो 1। आई बात समझ में?
तो पहला जो था वो NLM के FBD प्रॉब्लम पर था। अगर आपने FBD बना लिया है तो बड़ी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, बड़ी आसानी से हम इसका आंसर आइडेंटिफाई कर सकते थे। करेक्ट। चलिए, तो ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसको आप नोट डाउन करो। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बन रही होगी कि कैसे न्यूमेरिकल हमारे बन जाते हैं और उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। फिर हम बातचीत करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल की। इसमें भी मैंने एक अच्छा खासा कॉन्सेप्ट यूज में लिया है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। चलें, चलिए देखो बच्चों, अगर मैं सेकंड न्यूमेरिकल की बातचीत करूं तो इसमें बोला है अ बॉडी इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से ये कोई भी एक बॉडी है that is moving with a speed of 1 meter per second and a force F needed to stop it in a distance x। इस पर मैं पीछे अपोजिट डायरेक्शन में F फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और ये यहां पर x डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाती है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई जी, राइट। नाउ इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज अ 3 मीटर पर सेकेंड, अब सेम मैं बोल देता हूं इस बॉडी की स्पीड को हम 3 मीटर पर सेकेंड कर देते हैं। द फोर्स नीडेड टू स्टॉप इट इन द सेम डिस्टेंस। नाउ यू वांट टू स्टॉप दिस बॉडी इन अ सेम डिस्टेंस x, देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एफ डैश। ये आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ एफ डैश यहां पर क्या होगी, किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा, ये इंफॉर्मेशन हमें निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? अब देखिए, हमें तो इनको रिलेट करने वाला कॉन्सेप्ट सोच लेना है, ठीक है। एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, ये जो फोर्स है ये इस पार्टिकल के लिए रिटार्डेशन ऑफर करा रहा है। इस रिटार्डेशन के कारण ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रुक गया। मान लेते हैं इस पार्टिकल का मास m है, करेक्ट। अगर मैं बेटा इसको काइनेमेटिक्स यूज करते हुए सॉल्व करूं तो काइनेमेटिक्स से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। In a first equation, final velocity is 0, initial is 1, deceleration is f upon m, distance is x। करेक्ट। एक्सीलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, अपोजिट है तो माइनस आ गया। इन अ सेकेंड इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल इज 3 का होल स्क्वायर इज 9, डीएसिलरेशन इज एफ डैश अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये तो हमारे फर्स्ट वाले केस के लिए बन गई इक्वेशन, ये हमारी सेकंड वाले केस के लिए इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। बस अब मुझे यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। इफ आई राइट हियर वैल्यू ऑफ एफ अपॉन एम इंटू एक्स इज अब 1/2, दिख रहा है ये। इसको अगर आप सॉल्व करके लिखोगे तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, इसे इधर जैसे लिख देता हूँ मैं, एक्स अपॉन एम डेट विल बिकम इक्वल टू 1/2f। एक्स अपॉन एम क्या हो जाएगा, 1/2f। तो यहाँ अगर मैं वैल्यू लिखूंगा सो 9 डेट विल बिकम इक्वल टू 2f डैश एक्स अपॉन एम इज 1/2f। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो f डैश डेट विल बिकम इक्वल टू 9f। डेट मीन्स 9 टाइम्स हमें फोर्स बढ़ाना पड़ेगा तभी ये सेम डिस्टेंस पर रुक पाएगा। आई बात समझ में कि जो न्यू फोर्स है वो 9 टाइम्स होगा। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें कॉन्सेप्ट की बनानी थी, उससे हम इसको बेटा सॉल्व कर सकते थे। आई बात समझ में? तो एक मेथड तो हो गया बच्चों हमारा काइनेमेटिक्स, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि हमें काइनेमेटिक्स क्रैक नहीं कर रहा होता है, हम वर्क एनर्जी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी से कैसे सॉल्व करोगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो, आप बोल सकते हो बेटा वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क कौन कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F इंटू एक्स, अपोजिट डायरेक्शन में तो cos 180 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल इज k हाफ mu स्क्वायर। सेकंड के लिए लिखोगे फोर्स इज F डैश, डिस्प्लेसमेंट इज x, अपोजिट डायरेक्शन में ही लग रहा है, वेलोसिटी इज u डैश इसको, ठीक है। वर्क डन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। If I divide both of the equation, so f upon f dash that will become u square upon u dash square. U is a 1, u dash is a 3, so f dash that will become 9f.
अगर हमें वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट क्लिक कर रहा है तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग ऑफ वर्क एनर्जी कॉन्सेप्ट। काइनेमेटिक्स अगर हमें क्लिक कर रहा है तो वी कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग ऑफ काइनेमेटिक्स मेथड। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा मेथड क्लिक कर रहा है और किससे आप इसको सॉल्व कर रहे हो। आई बात समझ में? तो ये था बच्चों हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनएलएम एंड वर्क एनर्जी। ये दोनों न्यूमेरिकल भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस हमारे नीट एग्जाम में रखते हैं। इसके बाद भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन आस्क ऑन अवर टेलीग्राम ग्रुप। यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, विल सॉल्व योर ऑल द क्वेरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।